नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रियों विभागों की समीक्षा बैठकों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाए। जीतू पटवारी ने मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड की प्रक्रिया को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जब मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उनके पास निर्णय लेने के अधिकार कितने हैं। पटवारी ने कहा कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए पीएस और अधिकारी बैठे हैं। कैबिनेट मंत्रियों को अधिकारी चेक करेंगे, यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मंत्रियों को अधिकार तो दीजिए, आखिर उनके पास स्वतंत्र रूप से काम करने की कितनी ताकत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में मंत्रियों की भूमिका सीमित होती जा रही है और हर फैसले में मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या कोई मंत्री स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। हर विभाग में मुख्यमंत्री का कितना हस्तक्षेप होता है, यह भी जनता को पता चलना चाहिए। आदरणीय स्वर्गीय राजीव जी की स्मरण दिन के दिन हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजीव जी ने देश के लिए जो काम किए उन कामों को देश आज याद करता है। उन कामों को देश को आज आवश्यकता है। जो आईटी के सेक्टर में काम हुआ, जो पंचायत राज के सेक्टर में काम हुआ, जो निर्वाचन में छोटे कम उम्र के 18 साल के लोगों को वोट देने के अधिकार और स्वायत्त संस्थाएं जितने भी उनको ताकतवर बनाने का काम हुआ, टीएन शेषन उसी दौर के निर्वाचन अधिकारी थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। तो राजीव जी ने जो काम किया वो देश आज याद कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकरण किया और देश का जो ताकत है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, वो राजीव जी ने जिस तरीके से किया, मैं समझता हूं कि वो देश आज याद करता है। राहुल जी ने देश के सामने सवाल खड़े किए, मोहन यादव जी ने उनकी निंदा की। मैं मोहन यादव जी से बहुत हम्बल और विनम्र तरीके से पूछना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, देश में सरकार अब ट्रम्प चलाता है, देश में देश के प्रधानमंत्री ने हर 2 साल में 12 साल में हर दूसरे साल देश संकट में है और देशवासियों से मदद मांगी। ये भारतीय जनता पार्टी के ही पाप है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कुकर्मों का ही एक तरह से निर्णय है जिससे देश संकट में आया। जब हमारे अड़ोस पड़ोस के देश पेट्रोलियम पदार्थ हमसे सस्ते बेचते हैं और हम महंगे बेचते हैं, दोषी पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, हमारे देश की सरकार है। कांग्रेस भी नहीं हो सकती, नरेंद्र मोदी है। तो ट्रंप के आगे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश को संकट में डाल रहे हैं, देश को बेच रहे हैं और बेच ही नहीं रहे हैं, अद्भुत और अकल्पनीय तरीके से बेच रहे हैं। ये देशवासियों के घर पे इसका असर आने लगा, हर घर में इसका असर आने लगा। आपके घर पे आता है, हमारे घर पे आता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों पे भी आता है। और इसका केवल एक ही कारण है कि देश में नफरत भरा वातावरण बनाकर वोट लेना और फिर देश को लूटना। मध्य प्रदेश में नागर सिंह चौहान पर उनकी एक मंत्री ने कहा कि ये शराब माफिया है। देश के सारे प्रदेश के अखबारों ने चिंतामण मालवी को कहा कि ये भू माफिया है। चिंतामण मालवी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग भू माफिया। हिम्मत सिंह कोठारी ने कहा कि सरकार और उसका प्रशासन आम लोगों को लूट रहा है, धरने पे बैठ गए। एक विधायक पूर्व मंत्री है महेंद्र हाडिया, कहता हमारा महापौर और उसकी परिषद चोर है। सब बीजेपी के हैं, हमारा एक का भी हम जो बोल रहे हैं वो तो हमारा दायित्व है, पर बीजेपी के नेता आवाज दे रहे हैं कि मोहन यादव जी भ्रष्टाचार का कैंसर मध्य प्रदेश में फैल रहा है। इसका उत्तर कौन देगा, जवाबदेही किसकी है? केवल रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों का लेना, सरकार का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी के नेता सार्वजनिक दे रहे हैं, उसका उत्तर कौन देगा? फिर से किसानों के साथ धोखे किए, युवाओं के साथ धोखे किए, आम जन के साथ महंगाई का धोखा किया। जो मोदी गारंटी थी एक पूरी नहीं की। मोहन यादव जी, आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई और उल्टी गिनती में सहयोग कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और 4-5। आपके खिलाफ पूरी ताकत से वो भी लगे, ये हमारा आरोप नहीं है। ये
जो परिस्थितियां वो बताते हैं। मोहन यादव उनके खिलाफ लगे हैं, हमें उनकी लड़ाई से कोई खुशी महसूस नहीं होती। जब ये लड़ते हैं तो प्रदेश का नुकसान होता है, जब ये लड़ते हैं तो प्रदेश के साथ अन्याय होता है, इसका भविष्य खराब होता है और कांग्रेस इसके लिए चिंतित है। धन्यवाद।